हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वुडन फ्लोरिंग के बारे में। और दोस्तों जब हम बात करते हैं वुडन फ्लोरिंग के बारे में और 90% लोग जिस फ्लोरिंग को वुडन फ्लोरिंग समझ के लगवाते हैं, एक्चुअल में वो वुडन फ्लोरिंग नहीं है, उसका नाम है HDF लैमिनेट फ्लोरिंग, जो कि दिखने में वुडन फ्लोरिंग की तरह है। क्योंकि वुडन फ्लोरिंग बेसिकली हम उसको बोलते हैं जिसमें कि प्योर वुड का यूज किया जाता है और उसका जो प्राइस है वो 300-400 रुपीज से प्लस जाता है और वो डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की वुड है। तो उसको ये कहना बहुत ही गलत होगा कि वो वुडन फ्लोरिंग है जो कि आप 80-90-100 रुपए में आप लगवाते हैं, क्योंकि उसका नाम वुडन फ्लोरिंग नहीं, वो HDF लैमिनेट फ्लोरिंग है। और फिर हम बात करते हैं थिकनेस के बारे में। तो थिकनेस जो आपको 8 से 12 mm मिल जाएगी। और दोस्तों यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि आपका लगवाते समय, इंस्टॉल करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजों के बारे में जो आपको उसमें पता चलेगा। लेकिन ये कोई नहीं बात करता कि उसको खरीदने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आप जब मार्केट में जाएंगे, कोई आपको बताएगा 80 रुपए, कोई बताएगा 100 रुपए, कोई बताएगा 120 रुपए, तो वो कौन से ग्रेड है उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि कौन से ग्रेड है और किस ग्रेड का यूज आपको कहां पे करना है। तो वो जो सारी चीजें वो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं HDF लैमिनेट फ्लोरिंग के स्ट्रक्चर के लिए, कि स्ट्रक्चर जो है इसका किस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहली जो सबसे टॉप पे जो लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं वेयर रेजिस्टेंट सरफेस लेयर। और इसके ऊपर जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का कोट किया जाता है और ये जो लेयर है आपका इंपैक्ट को रेजिस्टेंस करती है, स्क्रैचेस जो है नहीं आने देती और जो स्टेन्स और जो बर्न्स है उससे आपकी फ्लोरिंग को बचा के रखती है। देन फिर दोस्तों फिर आती है सेकंड लेयर, जिसको कि हम बोलते हैं डेकोरेटिव पेपर लेयर, जिसको हम बोलते हैं यूजुअली जो भी डिजाइन है, आप बहुत सारे डिफरेंट वुड के आप डिजाइन देखेंगे तो वो जो सारे जो डिजाइन है वो इसकी कैटेगरी के अंदर है। तो बेसिकली डेकोरेटिव आपका पेपर होता है। देन फिर हम बात करते हैं इस फ्लोरिंग की मेन कोर के बारे में, जो कि HDF की होती है, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। और आपको नहीं पता HDF होता क्या है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, HDF, LDF, MDF, इन तीनों को कंपेयर करते हुए उसको जाकर के आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसकी जो थिकनेस है वो आपका 8 mm भी हो सकती है, 12 mm भी हो सकती है। तो ये दोनों थिकनेस जो उसकी हो सकती है। देन फिर लास्ट में आती है आपकी लास्ट लेयर, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि बैलेंसिंग पेपर, जो कि इन सारी लेयर्स को बैलेंस प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से जब हम पूरी जो 4 लेयर्स को आपस में मिला देते हैं, देन फिर हमारी बनती है HDF लैमिनेट फ्लोरिंग, जिसको कि आप में से काफी सारे लोग वुडन फ्लोरिंग के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस फ्लोरिंग के डिफरेंट टाइप के ग्रेड्स के बारे में और इन डिफरेंट ग्रेड्स में क्या डिफरेंस होता है और इन ग्रेड्स को आप कहां पे यूज कर सकते हैं। तो यूजुअली इसमें आपको 3 ग्रेड मिलेंगे, AC3, AC4 और AC5। अब दोस्तों बात करते हैं कि AC3, AC4, AC5 में ये AC का मतलब क्या है। तो AC का जो मतलब है वो ये डिफाइन करता है कि वो जो फ्लोरिंग है उसके ऊपर तो जो अब्रेशन रेजिस्टेंस, तो अब्रेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब्रेशन का सिंपल मतलब है घर्षण। तो जैसे मान लीजिए ये फ्लोरिंग है, इसके ऊपर कोई भी बंदा चलता है तो एक घर्षण जो है वो उसके ऊपर जो है वो पैदा होता है। तो जितनी ज्यादा जो नंबर है वो बढ़ेगी, AC3 में जो अब्रेशन है वो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी, AC4 में ज्यादा, AC5 में ज्यादा। तो इससे जो है ये चीज आपको पता चलेगी कि जो हैवी ट्रैफिक वाले एरिया है वहां पे AC3 लगेगा, जो उससे ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाले एरिया वहां पे AC4 और जो बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाले एरिया वहां पे AC5 लगेगा। फिर AC का जो सेकंड मतलब है कि इंपैक्ट रेजिस्टेंस। अब इंपैक्ट क्या होता है, जैसे मान लिया ये फ्लोरिंग है तो फ्लोरिंग के ऊपर इंपैक्ट मतलब जो सडन जो लोड पड़ता है, जैसे ये जो लोड पड़ा, तो यूजुअली इंपैक्ट रेजिस्टेंस कितना है, तो उसमें भी अगेन आपका AC5 का बहुत ज्यादा है, AC4 का उससे कम और AC3 का सबसे कम। फिर AC का एक और मतलब है कि कितना जो है वो स्टेन रेजिस्टेंस है। तो इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट और होते हैं, लेकिन बेसिकली जो मैंने आपको ये मतलब बताया, इन तीनों चारों को कॉम्बिनेशन में ला करके आपका AC का मतलब होता है। तो AC जो इस चीज को जो है वो डिफाइन करता है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि अगर आपका जो ट्रैफिक जो है वो बहुत कम है, जैसे कि बहुत स्मॉल ऑफिसेज हैं जो कि प्रोफेशनल्स के ऑफिस है, वहां पे फुटफॉल बहुत कम है, या फिर आपके नॉर्मल रेजिडेंशियल है, बहुत ही कम रेजिडेंशियल, जहाँ पे कि आपका जैसे कि आपका बेडरूम हो गया, वहां पे बंदे ने बहुत कम आने, तो वहां पर आप AC3 लगा सकते हैं। देन फिर उससे जो थोड़ा जो हैवी ट्रैफिक वाला एरिया वहां पे AC4 और जो बहुत ज्यादा हाईली ट्रैफिक वाला एरिया वहां पे AC5 आप जो है लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वारंटी के बारे में। तो यूजुअली AC3 की जो रेपुटेटेड कंपनीज है, AC3 की 10 साल की वारंटी देती है एंड AC4 की 15 ईयर्स और AC5 की 25 ईयर्स की वारंटी देती है। अब दोस्तों ये जो वारंटी में ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है
है कि आपका कॉमर्शियल के लिए यूज हो रहा है, रेजिडेंशियल के। जैसे मान लिया AC5 है फॉर एग्जांपल, मान लिया उसकी 25 ईयर्स की वारंटी है, अगर आप उसे घर में यूज करते हैं, अगर आप किसी कॉमर्शियल एरिया में यूज करते हैं तो फिर 25 ईयर्स से मे भी हो सकता है कि वो 15 या 10 ईयर्स की कंपनी जो है वो वारंटी दे। फिर इसी के साथ साथ ही कंपनी ये भी बोलती है अगर आपके वहां पे मान लिया मॉइस्चर ऑलरेडी आ रहा है, नीचे से नमी आ रही है, फिर टर्माइट उठ रही है, अगर उसकी वजह से आपकी अगर फ्लोरिंग अगर खराब होती है तो फिर जो है कंपनी उसकी जो है वारंटी नहीं देती। तो ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो मटेरियल है वो तो आपका HDF ही है ना, तो हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड आपको पता ही है किस तरीके से बनता है। छोटे छोटे जो लकड़ी के जो बुरादे बनते हैं उसको ग्लू की हेल्प से जो है कंबाइंड करके उसका जो है ये बनाया जाता है। अब दोस्तों AC3, AC4 और AC5 इन तीनों में कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम अब्रेशन क्लास में अगर हम वैल्यूज की फॉर्म में अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो जो AC3 होता है उसकी जो अब्रेशन, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो घर्षण वाली जो वैल्यू है वो 2000 RC होती है। देन फिर आपका AC4 की 4000 RC एंड आपका जो AC5 होता है उसकी जो वैल्यू होती है 6500 RC। तो वैल्यू देखिए किस हिसाब से बढ़ रही है, तो उस हिसाब से इसकी जो अब्रेशन वैल्यू है वो बढ़ रही है, मतलब कि उसके ऊपर जो है जितना ज्यादा घर्षण होगा, जितना ज्यादा फुटफॉल होगा तो उसको झेलने की जो क्षमता है वो ज्यादा रहती है AC5 में। देन फिर हम बात करते हैं ओवरले पेपर की। तो ये सबसे ऊपर जो टॉप पे जो ओवरले पेपर होता है, अगर हम वैल्यू के बारे में बात करें तो AC3 में 45, AC4 में 55 एंड AC5 में उसकी वैल्यू 66 होती है। तो मेनली जो है यही तीनों में मेन डिफरेंस रहता है, बाकी जो चीजें वो सारी सेम ही रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वीडियो होती है जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता, तो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।